नमस्कार, राधे राधे। मैं शिवानी एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आप सभी का हमारे चैनल विश्वास में, आपके अपने चैनल विश्वास में। तो जैसे कि आप सभी शादी के व्लॉग्स देख रहे हैं, तो ये चंचल की शादी का थर्ड पार्ट है। तो यहाँ आप देख रहे हैं युगल जू के दर्शन, बहुत ही सुंदर। और यहाँ पर इनके लिए हुई है थोड़ी सी शॉपिंग। तो ये आप सभी देख लीजिए, एक मोरपंखी है और हेयर विग है जो कि बाहर से 25 की वाली है। ये वाली मैंने खुद नहीं बनाई। और बांसुरी है, चंद्रिका है श्री जी के लिए। और जो है ये वैसे तो नेकलेस है, बट मैं तगड़ी के बेसिस पे लेके आई हूँ कि मैं इसकी तगड़ी बना दूँगी। जो भी हमारे राधा कृष्णा है उनकी, तो ये सेम कलर नहीं मिला तो मैं रेड ग्रीन लेकर के आई हूँ। तो ऐसे ही करके थोड़ी मोड़ी ज्वेलरी मैं लेकर के आई हूँ, तभी आप सभी को शॉपिंग दिखा रही हूँ। और ये दिखाते दिखाते मैं यही कहना चाहूँगी कि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल बटन दबाना बिल्कुल ना भूलें ताकि नए वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक आते रहें जल्द से जल्द। तो मेरी मेहंदी पे लिखा हुआ है बन्नों की दीदी। तो ये लॉन्ग नेकलेस है, इसके साथ साथ छोटे छोटे चोकर टाइप भी मैंने लिए हैं। चोकर प्रॉपर चोकर नहीं मिले, लेकिन चोकर के बेस पर हम ये पहना सकते हैं। शॉर्ट नेकलेस हैं ये। तो जो भी जुगाड़बाजी से मैं लेकर के आई हूँ, क्योंकि जहाँ मैं गई थी वहाँ पर मिल नहीं रहा था, अभी स्टॉक नहीं होता। स्टॉक जन्माष्टमी के टाइम पे अच्छा आता है। और ऐसे बहुत ज़्यादा छोटे नहीं हैं तो बहुत ज़्यादा बड़े भी नहीं हैं युगल सरकार। तो थोड़ा सा देख परख के लेके आई हूँ सभी चीज़ें। ये उनके बैंगल्स हैं सुंदर से, दोनों के सेम टू सेम, हर चीज़ सेम लाने की कोशिश की है, क्योंकि उनका जो कॉस्ट्यूम है वो वाइन कलर का है, तो सभी उससे मैच करता हुआ थोड़ा मोड़ा लेकर के आई हूँ मैं। ये पायल है मल्टी कलर, जो कि सभी ड्रेसेस पर मैच हो जाएं, इस तरीके से मैं लेकर के आई हूँ। ये रही पगड़ी की अटैचमेंट। वैसे ये भी एक तरह की चंद्रिका ही होती है, लेकिन पगड़ी में लगा सकते हैं। ये ग्लू है जो कि श्रृंगार के वक्त सभी को ज़रूरत होती है। ये एक बिंदी है जो कि पता नहीं कहाँ पे यूज़ होने वाली है, लेकिन मैं ले आई हूँ। तो ये रहे हमारे युगल सरकार, जिनका भी कॉस्ट्यूम ट्रायल के लिए मैंने पहनाया है कि ये बना है। तो यहाँ पर हमारी बन्नो रानी है। मैं जब लेकर के गई शादी की सुबह, मैंने कहा इसी दिन स्थापना कर लेते हैं। स्थापना हुई है, प्राण प्रतिष्ठा नहीं हुई। बार बार सभी को समझा रही हूँ, ये चीज़ समझ लीजिए आप। प्राण प्रतिष्ठा और स्थापना में अंतर होता है। तो यहाँ चंचल करा रही है इनको पंचामृत स्नान और गंगाजल स्नान। तो जो ये है, मैंने पहले से ही बिहारी जी के गले में जो है, कान्हा जी के गले में तुलसी माला धारण करा दी है। तो मैंने इसलिए कहा चंचल को, ताकि ये दिन इसको यादगार रहे कि इसकी शादी के दिन ही इनकी स्थापना हुई, ताकि मैरिज एनिवर्सरी वाले दिन स्थापना दिवस ये मना सके, अलग अलग सेलिब्रेशन का नीड ना हो। तो यहाँ पर दुल्हन के हाथ आप देख ही रहे हैं, मेहंदी से रचे, हरी चूड़ी पड़ी, कंगना बंधा हुआ, और इसी के हाथों करवा रहे हैं। उसके बाद श्रृंगार किया मैंने, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि उसका टाइम भी बचा और मैंने थोड़ा अच्छे से कर भी दिया। चंचल भी बहुत अच्छा श्रृंगार करती है, बट युगल सरकार का उसने कभी किया नहीं है, तो मैंने ही कर दिया। तो इस तरीके से जब तक चंचल का नेल एक्सटेंशन वाले भैया भी आने वाले थे, तो जब तक उसने कराया, जब तक मैंने सोचा मैं इनका श्रृंगार कर दूं। तो यहाँ पर कार्तिक है, उसने ही वीडियो बनाया है। वहाँ पे मैं ट्राइपॉड नहीं लेकर के गई थी, ना इतने लोगों में ऐसा होता है कि ट्राइपॉड लेके जाया जाए, तो उससे जितना वीडियो शूट हुआ मैंने कर दिया। तो यहाँ पर सामने आप देख रहे हैं जो भी शादी के टाइम पे देवी देवता बनाए जाते हैं, पूजे जाते हैं, ये बस वही हैं। और ड्रेस मैंने पहना दिया है राधा रानी को, और पहुंच करके बिहारी जी की बारी है। ये येलो ड्रेस मैं पहले से ही पहना के ले गई थी, ताकि इनका जो वेलकम है वो नंगे से स्वरूप में, यानी कि नग्न स्वरूप में ना हो, और स्नान भी नग्न स्वरूप में ना हो, आप सभी स्नान देख सकें, इस करके मैंने इनको पहना दिए थे वस्त्र। तो यहाँ पर मैं तगड़ी लगा रही हूँ। और ये ड्रेस मैंने रात में जग के बनाया था, क्योंकि दिन में टाइम नहीं हो पा रहा था, वहाँ पर आवन जावन ज़्यादा ही लग रहा था। तो रात में मैंने जितना भी हो सका, जैसे भी हो सका, मैंने बनाया है। अभी एक ही पेयर मैंने दिया है उनके लिए। अभी एक पेयर बना के भेजना बाकी है, बाकी तो हमारी चंचल खुद एडजस्ट कर लेगी। तो बहुत भागा दौड़ी हो जाती है जब कोई क्लोज किसी की भी शादी होती है, तो जैसे कि मेरी भी हो गई। पर यार मेरे भी हाथों में कंगना बंधा हुआ है। मेहंदी और डार्क रच थी, बट मुझे उन मेहंदी वाले भैया का मेहंदी का आर्ट थोड़ा पसंद नहीं आया, तो मैंने हैंड टू हैंड वॉश कर दिया था, फिर भी इतनी रच गई। और अगर अच्छे से रचती तो बिल्कुल काली पड़ जाने वाली थी एक ही दिन के अंदर। तो इतना ही रचा। मैंने उन भैया से बोला था चाहे थोड़ी लगाओ लेकिन अच्छी लगाना, बट उन्होंने
खिचड़ी सी पका दी, मुझे बिल्कुल नहीं अच्छा लगा, बट कोई नहीं, हमारी बन्नों के अच्छी लगनी चाहिए। बस में वही थी कि एटलीस्ट लड़की के अच्छे लगा दें, हमारे तो चाहे जैसे भी लगे, उसका दिन खास है, उसके अच्छी लगनी चाहिए। तो यहाँ पर आपका ज़्यादा टाइम ना लेते हुए मैं सभी वीडियो में सभी चीज़ दिखाने की कोशिश करूँगी। तो यहाँ हमारे बिहारी जी भी रेडी हो गए, जिसमें कि इनकी नीचे धोती है, पैंट नहीं है, धोती बांधी गई है और उसके ऊपर ये कमर करदनी है। उसके बाद टॉप पहनाया गया है, मतलब पहले टॉप फिर कमर करदनी, उसके बाद इनका पटका पहनाया जाएगा। तो यहाँ दोनों रेडी हो गए हैं, पगड़ी वगड़ी बांध करके हमारे बिहारी जी भी रेडी हो गए हैं, बहुत ही सुंदर तरीके से, बहुत ही सुंदर लग रहे थे। वेलवेट में ही ड्रेस है, ताकि इन्हें अगर थोड़ी मोड़ी शादी के टाइम पर ठंडी थी तो इनको ठंडी ना लगती, उसका मैंने पूरा ध्यान रखा है कि इन्हें ठंडी ना लगे। और राधा रानी का मैं शॉल भी बनाने वाली थी, लेकिन फिर चंचल जब विदाई के टाइम पर लेकर के जाती तो उसको लेके जाना थोड़ा अनकम्फर्टेबल हो जाता। तो वैसे तो राधा रानी हमारी अपने केशों से ही ढक गई हैं पूरी। राधा रानी के केश मैंने खुद ही बनाए थे, जैसे कि आप सभी को पता है मैं खुद ही बनाती हूँ। बस बिहारी जी के इसलिए लेकर के आई क्योंकि अगर मैं कर्ल्स डाल भी देती तो वो परमानेंट नहीं होते, फिर से खुल जाते अगर भी वॉश होती तो ये रहे इनके फाइनल श्रृंगार दर्शन। आपको कैसे लगे बताना। और यहाँ पर अब चंचल कर रही है पूजा, तो बीच में थोड़ी देर उठ करके आई थी, आधा नेल एक्सटेंशन करा के, आधा ही काम हुआ था इसका, कंप्लीट नहीं हुआ था। तो बाहर के शोर पर ना जाए, यहाँ पर बहुत शोर है, मैं वॉइस ओवर नहीं कर पाती हूँ सच्ची मानो तो। यहाँ पर चंदन लगा करके और आरती कर दी गई है, भोग लगा दिया गया है, यानी कि स्थापना संपूर्ण हुई। और यहाँ हमारे कन्नू नन्नू अनंत के दर्शन। इसी के बाद मैं आपको ले चलती हूँ शाम को क्या क्या हुआ। तो एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आप सभी का हमारे चैनल विशाज में। तो ये है मेरा लुक शादी के दिन का, और यहाँ पर जयमाला हो रही है, बट मैं थोड़ा सा फ्लैशबैक में ले जाती हूँ आपको कि उसके बाद उससे पहले क्या क्या हुआ था। तो ये हमारी शुनू और पतिदेव का लुक। शुनू का लहंगा मेड बाय मी, बहुत जल्दी में हूँ इसलिए। आप सभी ने देखा शुनू का डांस। और अभी यहाँ हम बारात का वेलकम के लिए वहाँ पर थोड़ी सी पिक्चर क्लिक करवाई हमने,
और बारात के वेलकम की मैं इसलिए क्लिक नहीं कर पाई क्योंकि मैं वहाँ खड़ी हुई थी, तो वीडियो कौन बनाता। तो पति देव भी बिजी थे काम काज में। तो यहाँ पर हमारी चंचल का जो एंटर है वो हो चुका है। तो यहाँ उसके सभी भाइयों ने जो है ये फूलों की चादर थाम ली, पकड़ ली। और ये पीछे शायद पता नहीं मामा जी हैं कौन है, मैं एग्जैक्ट नहीं जानती। लेफ्ट साइड में सेकंड नंबर पर बाकी सारे भाई लगते हैं चंचल के। और यहाँ चंचल का वेलकम हो चुका है और अब आई चंचल की बारी जयमाला के लिए स्टेज पर खड़े होने के लिए। तो यहाँ मोहित जी, जैसे कि आप सभी को पता है सभी शादियों में ये पोज होता ही है कि दूल्हा हाथ पकड़ के दुल्हन को लेके जाता है। हमारी शादी के टाइम भी था, आज से इतने साल पहले। तो ये ट्रेंड में आ गया है कि दूल्हा ही दुल्हन को चढ़ाने वाला है। पहले दुल्हन पुराने टाइम में जयमाला लेकर के एंटर किया करती थी, पर आजकल लहंगे ही इतने भारी होने लगे हैं कि दुल्हन लहंगा संभाले या जयमाला। और कैन का रिवाज जो चला है जब से, तो चला भी नहीं जाता है दुल्हनों से कंफर्टेबली। तो उल्टा दुल्हन के अलावा और लोगों को भी दुल्हन का लहंगा कैरी करना पड़ता है। मेरा भी लहंगा कैरी किया गया था और लोगों से। तो यहाँ पर जयमाला पकड़ाई जा रही है। अब यहाँ आ गया जयमाला का समय, तो सभी जयमाला एंजॉय कीजिए। चंचल के लाइफ में बहुत खास दिन है, सभी की लाइफ में मेरे ख्याल से तो शादी का दिन इतना खास होता है, यादगार होता है, जो कि लाइफ टाइम याद रहता है। वो बात अलग है कि बाद में हमें ऐसा लगता है कब हुआ, कैसे हुआ, खेल सा हो जाता है, समझ ही नहीं आता कब में क्या क्या हो गया था। बाद में होश आता है कि इतना सब कुछ एक नाइट में हो गया। सखियां ने सजना है, मैं भी सवरना है, अज दिन चढ़िया तेरे नाम दा वे। सखियां ने सजना है, मैं भी सवरना है, अज दिन चढ़िया तेरे नाम दा वे। दिल नहीं लगता है वे, आके तो ले जावे, मैं तेरे इंतजार च तकदियां राह। अखियां चो डिगदे हंजू खुशियां दे, तेरी बन जाना अज तो सजना वे। अखियां चो डिगदे हंजू खुशियां दे, तेरी बन जाना अज तो सजना वे। खुशियां दा चढ़िया अज वेला वे, सारियां ने नचना, सारियां ने गाना वे। खुशियां दा चढ़िया अज वेला वे, सारियां ने नचना, सारियां ने गाना वे। खुशियां दा चढ़िया अज वेला वे, सारियां ने नचना, सारियां ने गाना वे। तो यहाँ पर जयमाला हो चुकी है। अब आती है जयमाला के बाद फेरों की तैयारियाँ। तो फेरे जो है वो बैंकेट में नहीं हुए थे, वो घर में ही करवाए गए थे। तो घर के गेट पर ही सारा अरेंजमेंट मंडप का किया गया था। और यहाँ पर चंचल को बांधी जा रहा है, जो मुकुट जैसा बांधा जाता है शादी पे। एग्जैक्टली मुझे नहीं पता, तियारा बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको। हमारे तो दूल्हे को भी बांधा जाता है और साइड में भी बांधा जाता है राजपूतों में। तो जैसे कि सभी के शादी के रिवाज, हर चीज़ के रिवाज अलग होते हैं, तो इनके भी काफ़ी अलग थे। लेकिन जो मेन रिवाज है जैसे जयमाला, सिंदूरदान, मंगलसूत्र पहनाना, कन्यादान और फेरे, वो तो सभी के में होते ही हैं। देवी देवता पूजना और विदाई नहीं होगी तो दुल्हन अपने घर कैसे जाएगी। तो यहाँ पंडित जी अपने तरीके से करवा रहे हैं, लेकिन पंडित जी ने काफ़ी फास्ट खींच दिया सब कुछ। मोस्टली 20 मिनट से आधे घंटे में, या तो मैक्स पौने घंटे में सारे फेरे तक की रस्म हो चुकी थी। बहुत ही जल्दी करवाया गया सभी कुछ। तो यहाँ जो भी वचन वगैरह लेने के लिए कहा जा रहा है वो लिए गए। अब यहाँ पर इनके फेरों की तैयारियाँ, तो जैसे कि आपको पता है कुछ अन्न दान अग्नि देवता को किया जाता है। तो खील होती है, या वैसे तो खील ही होती है या मुरमुरा होता है सबके में, हमारे में सबके में खील ही होती है। तो खील
से भाई कील पकड़ाता रहता है और फेरे होते हैं। इस तरीके से फेरे संपन्न हुए। जैसे कि आपको पता है सभी दुल्हन का लहंगा संभालते हैं, तो यहाँ ये वही हो रहा है। तो वीडियो कई बार नहीं आ पाया, सभी ने दुल्हन का लहंगा समेटा। और वहाँ पीछे आप देख रहे हैं मोहित जी के फ्रेंड हैं और वो चंचल के भी फ्रेंड हैं। तो ये सभी जो है ढोलक वोलक बजा करके खुश हो रहे हैं, अपने तरीके से गाना गाया जा रहा है। जैसे कि सभी अपने अपने तरीके से एंजॉय करते हैं, कोई भी जैसे एंजॉयमेंट का मौका नहीं छोड़ता। तो यहाँ पर इस तरीके से एंजॉय किया गया। और फेरे के बाद यहाँ पर सिंदूर दान। तो फाइनली स्टैंप लग गया है चंचल पर कि चंचल भी मैरिड है, और ये सभी के लिए सौभाग्य की बात होती है। तो अब मंगलसूत्र पहनाया जाएगा। मेरी वॉइस बहुत ज़्यादा बैठ गई है, तो जैसी भी है मैं उसी में वॉइस ओवर कर रही हूँ। तो यहाँ चंचल को मंगलसूत्र पहना दिया गया है। और फाइनली जो है सुहागनों में चंचल का जो काउंट किया जाने लग जाएगा आज से। और ये बहुत ही सौभाग्य की बात होती है। यहाँ हम आशीर्वाद देते हुए कि इनके जीवन में जो खुशियाँ आई सदा बनी रहे, चंचल सदा सुहागन बनी रहे, ये दोनों हमेशा इनका ऐसे ही साथ बना रहे, प्यार बना रहे, वही आशीर्वाद देते हुए इसके बाद जो है मोहित जी को लेकर के आए हैं यहाँ चंचल को देवी देवता पूजने के लिए, जो कि सब में एक डेयर होता है कि दूल्हा पूजा करेगा या नहीं करेगा। हमारे हरियाणा साइड में, राजस्थान साइड में दूल्हा जल्दी से पूजा करने के लिए रेडी नहीं होता है, क्योंकि उसको लगता है कि अगर आज पूजा कर ली तो इनके सामने मैं हमेशा ही दबा रहूँगा, इनका हर कहना हमें मानना ही पड़ेगा। लेकिन हमारे मोहित जी बड़े सीधे थे इस मामले में, जो कराया गया उन्होंने कर दिया, वरना तो बहुत बहसबाजी हो जाती है। ये टाइम जो होता है बहुत बहसबाजी का होता है। अक्सर यहाँ पर लड़ाइयाँ हो जाती हैं हर शादी में। दूल्हा दुल्हन तो खैर कुछ नहीं कहती, बट दूल्हा और दूल्हे के दोस्त और लड़की वालों में बहसबाजी हो जाती है अक्सर इस टाइम पर। कई दूल्हे तो थापे भी नहीं लगाते हैं, पर मोहित जी ने थापे भी लगा लिए। और भी काफ़ी सारी रस्में होती हैं। इसके बाद फिर आती है ज्वारी की रस्म, यानी कि दूल्हे का मान किया जाता है, दूल्हे का मुंह मीठा किया जाता है, वार फेर की जाती है दूल्हे पर से। और इतने में ही वहाँ पर लड़की की ज्वेलरी चेंज करना, बहुत से तो कपड़े भी चेंज कराते हैं, तो कपड़े तो चेंज नहीं हुए, लेकिन चंचल की ज्वेलरी चेंज कराई गई। जो भी ससुराल से आई हुई ज्वेलरी दुल्हन को पहनाई जाती है, बट मैं तो ससुराल से ही पैक करके ले गई थी, और जो मैंने पहन रखी थी मैं वही पहन करके चली गई थी। बट यहाँ पर पार्लर की ज्वेलरी की बात थी, तो पार्लर वाले को भेजनी है। तो यहाँ पर जो चंचल की भाभी ये सारे नेक टेक करा रही हैं। जैसे कि मैंने फर्स्ट वीडियो में ही कहा था, कजैतन का काम चंचल की भाभी करा रही हैं, तो उन्हीं का जिम्मा होता है सारे पूजा पाठ कराने का। और काफ़ी हंसी मजाक होते हैं इस टाइम पे, थोड़े से मोहित जी ने भी किए थे। कोई मौका तो छोड़ता नहीं है, वैसे भी ये दिन बार बार नहीं आते हैं, तो जो जब जैसे बन जाए हो जाना चाहिए। तो यहाँ पर थापे लगवा दिए गए हैं चंचल के हाथों के साथ हाथ मिला करके, अंगूठे से अंगूठा मिला करके यहाँ पर मोहित जी से थापे लगवाए जाते हैं, यानी कि दूल्हे से कि जहाँ पर दुल्हन का हल्दी का हाथ है वहाँ घी का हाथ लगाया जाएगा, और मेहंदी के हाथ से मेहंदी का हाथ, कि आज से मेरी हुई, इस तरीके से कि आज से इसका मेरा जो सब कुछ है, घर परिवार जिम्मेदारियाँ सब एक हुई, इसकी जिम्मेदारी मेरी जिम्मेदारी और मेरी जिम्मेदारी इसकी जिम्मेदारी हुई, कुछ इस तरीके से कह करके ये जो है थापे लगवाए जाते हैं। यहाँ पर आ चुकी है ज्वारी की रस्म। तो सबका तो मैंने वीडियो नहीं बनाया क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाता, तो खाली मेरा पतिदेव ने शूट कर दिया। तो यहाँ पर मुंह मीठा होते होते हमारे मोहित जी बड़े परेशान हो गए, तो मैंने यही बोल दिया कि कोई नहीं, इतना मुंह मीठा मत करो, जब मेरे घर होगे तो मैं करेला खिला दूँगी, सारा मीठा बैलेंस हो जाएगा। बस जस्ट जोकिंग, मजाक की बात थी, ऐसा नहीं है कि मैं रियल में करेला ही खिला देने वाली हूँ मोहित जी को, ऐसा कुछ नहीं है। तो आप सबको कैसा लगा वीडियो? अगर अच्छा लगा तो वीडियो पर लाइक कर दीजिएगा, और बहुत अच्छा लगा तो शेयर करना, कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें कि आपको वीडियो में सबसे ज़्यादा क्या अच्छा लगा। राधे राधे, श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास। With